जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग 2008 से लेकर अब तक बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को 2 पार्ट में कवर करने वाले थे, जिसका कि पार्ट 1 आपका हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। तो आज आपका प्रीवियस ईयर हिस्ट्री क्वेश्चंस का लास्ट क्लास है, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, फाइनली बिहार दरोगा का जो क्लास है वो आपका डेली सुबह 6 बजे से होगा। और फ्रेंड्स, बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें से 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और वो भी आपसे सुबह 6 बजे ही चलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया था, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है लीग ऑफ नेशंस। इसकी स्थापना जो है 10 जनवरी 1920 को होती है और 1946 में भंग हो जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही जवाब होगा, जन्म पूछा जा रहा है 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कनिष्क राजा थे। तो देखिए, कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के राजा थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। और जिस समय इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था उस समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था उस समय सिंध का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, दिल्ली चलो का नारा आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, SC बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारत की बुलबुल जो है ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, 1833 का चार्टर एक्ट याद रखना है। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और मृत्यु जो है ये 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। तो देखिए, किस ऑप्शन में है? 1902 से 1979, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। तो देखिए, इसको नष्ट किया था सुल्तान महमूद गजनवी ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने भारत पर
टोटल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से 1025 का जो आक्रमण है ये प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। इसी आक्रमण में इन्होंने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य में ह्वेनसांग आया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फायान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। और एक पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी? तो देखिए पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी जो थी ये वैशाली थी। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो देखिए त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। डी ऑप्शन सही जवाब है। त्रिपिटक में 3 पिटक है, कौन कौन से हैं याद रखिए, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। और तीनों जो पिटक है ये पाली भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी? तो देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था 1761 में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक था। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, पूछा जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। इसको हराकर मगध की गद्दी पर बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कौन सा राज्य है? तो देखिए राजतरंगिणी जो है ये कलहन की पुस्तक है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब की गई थी? तो देखिए पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। तो इसका सही जवाब होगा 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक महान पुत्र थे? तो देखिए अशोक जो है ये बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। याद रखना है, जिसको पोता बोला जाता है। अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जिसने सिरी का किला बनाया था वह कौन था? तो देखिए दिल्ली का सुल्तान हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जिसने सिरी का किला बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था? तो देखिए मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, याद रखना है। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो देखिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को 1909 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो देखिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किया था 12 मार्च 1930 को। ये भी प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, 12 मार्च किस में है? देखिए ये सी ऑप्शन सही जवाब होगा 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देखिए स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति दयानंद सरस्वती थे और वेदों की ओर
लौटो, ये जो नारा है इन्हीं के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो देखिए कन्नौज का युद्ध जो है ये 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं हार गया था और शेरशाह जीत गया था। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? देखिए इस प्रश्न का डिस्कशन क्लास में बहुत बार हो चुका है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए हमने बताया था शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो सही जवाब है 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यपगत का सिद्धांत जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब बोला जाता है कौन संबंधित रहा था? तो देखिए इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। और याद रखना है इस नीति के तहत 1848 में, याद रखना है, सबसे पहले सतारा को, ठीक है, पूछा जाता है, सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था कब? तो इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखना है 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए भारत का प्रथम वायसराय और आखिरी भारत का गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखना है ये प्रथम वायसराय था और आखिरी भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो देखिए यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा कुमारगुप्त। अगर विक्रमशिला की बात करें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो देखिए मुंगेर जो है ये मीर कासिम की राजधानी थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम माता गुजरी देवी, याद रखना है, माता गुजरी देवी। तो देखिए एक भी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। कामायनी पुस्तक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए बक्सर का युद्ध जो है ये 1761 में हुआ था। किसके बीच? तो मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें से पूछा जाता है कि इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था बक्सर के युद्ध में? तो हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसकी मृत्यु जो है ये पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आपको बताना है लुम्बिनी कहाँ है। तो देखिए लुम्बिनी जो है ये नेपाल में पड़ता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो देखिए बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का राजा था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में होगा हर्यक, इस तरह से टाइपिंग एरर है। और इसकी राजधानी भी पूछा जाता है, तो इसकी राजधानी राजगृह या
गृहरज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो देखिए आप सभी जानते हैं गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो देखिए शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए ये बने थे 1924 में, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसी में इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो देखिए राजा भोज जो है ये परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। सही जवाब होगा परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो देखिए ये बनवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? यहाँ पे इस तरह से होगा भड़की थी। तो देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ये 10 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो ये किया था 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो देखिए लोकनायक कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिए बुलंद दरवाज़ा ये जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसे अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो ये हुए थे पुर्तगाल से। और पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो देखिए जातक जो है ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए ये दिया था सारनाथ में। और भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था, ये किसका अनुवाद है? तो देखिए रज्मनामा फारसी में अनुवाद है महाभारत का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था? तो वह था औरंगजेब। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था 1717 में। किसके द्वारा? मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स बिहार दरोगा के एग्जाम में 2008 से लेकर अब तक 100 से भी अधिक इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे, जिसको हमने 2 पार्टों में कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।